So here is the video on additional question bank related to central tendency and dispersion. We all know that central tendency is an average value around which the whole data under observation revolves, and dispersion means how much the items of the series varies or are dispersed from that average value. सो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पढ़ा है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है यानी जो एवरेज है ये तीन तरह की होती है, मीन, मीडियन एंड मोड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज 2, 3, 4 और 5. आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 3. मैंने सही मार्क को आंसर को टिक भी किया हुआ है. आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. अब उसके बाद है मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन. जब हम सिंपल लैंग्वेज में मीन या एवरेज निकालने की बात करते हैं तो दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्विंग अर्थमेटिक मीन. कौन सा मीन है जो सेंट्रल टेंडेंसी के सभी मेजर्स में सबसे स्टेबल है. स्टेबल का मतलब है जिस पे फ्लक्चुएशंस या जिस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता, तो वो है आपका अर्थमेटिक मीन. मीन कितनी तरह का होता है, अगेन 3 टाइप्स, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. वेटेड अर्थमेटिक मीन किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्रिक मीन के साथ नो, हार्मोनिक मीन के साथ नो, क्योंकि हम तो अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं. वेटेड का मतलब होता है जहाँ पे वेट या फ्रीक्वेंसीज की बात की जाती है, तो वेटेड अर्थमेटिक मीन इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसीज को वेट्स भी कहते हैं. अगेन रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 5, या इट्स ट्रू. अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है. अल्जेब्रिक सम मीन्स समीशन, ऑफ मीन्स ब्रैकेट, डेविएशन मीन माइनस, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन मीन्स आपने माइनस करना है अर्थमेटिक मीन से. हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि हम जब भी समीशन x माइनस एक्स बार निकालते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो आता है. ज्योमेट्रिक मीन इज़ ऑफ अ सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज़ द डैश रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट. हमने पढ़ा अगर 2 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इट्स स्क्वायर रूट, अगर 3 ऑब्जर्वेशन है तो इट्स थर्ड रूट, एंड अगर इसमें 5 ऑब्जर्वेशन होंगे तो इट्स 5 रूट. मीन्स जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी ये उतना रूट होता है. तो अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं, आंसर इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ nth रूट. The algebraic sum of deviations of 816 from the arithmetic mean via 5 is. अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि CA के एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम की ही कमी होती है. हम इसमें ये नहीं करेंगे कि उसने बोला algebraic sum तो समीशन डेविएशंस निकालो, पहले 8 प्लस 816 का आप उसमें से आप 5 माइनस करो फिर उसको समीशन करो. नो, हम यहाँ पे सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे एग्जैक्टली एज सेम क्वेश्चन नंबर 7 कि जब भी आप वैल्यूज़ को मीन में से माइनस करके ऐड करते हो तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 4 एंड 2, सीधा आपने क्या करना है 8, 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके दिस विल बी 8 4 था 32, 32 इंटू 2 इज़ 64. 64 का हमें लेना है क्यूब रूट क्योंकि ये 3 आइटम्स हैं, एंड वी नो दैट 64 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 4. सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1. डैश इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ रिमेंबर योर हार्मोनिक मीन. व्हाट इज़ हार्मोनिक मीन, हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन में इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस. कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है, रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशंस का, फिर जो मीन आएगा उसको भी रेसिप्रोकल कर देना है. तो यही इस क्वेश्चन में कहा गया है. सो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ हार्मोनिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज़ नेवर लेस देन ज्योमेट्रिक मीन. या दिस इज़ ट्रू. रिलेशन साथ में मैंने लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. बट या वी कैन से दैट अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता अर्थमेटिक मीन कैन बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो हम कहते हैं या इवन दैट्स ट्रू. रिलेशन एक और रिलेशन होता है, द रिलेशन इज़ अर्थमेटिक मीन कैन बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन. ये तीनों या तो इक्वल होते हैं या इसी सीक्वेंस में चलते हैं, अर्थमेटिक मीन देन ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन हार्मोनिक मीन. रॉन्ग. अभी हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन इज़ आइदर इक्वल टू हार्मोनिक मीन और इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन. द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट आइटम व्हेन दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से जब आप
वैल्यूज़ को अरेंज करते हो तो उसकी मिडल टर्म को हम क्या बोलते हैं? मिडल टर्म मीन्स मीडियन. मीडियन इज़ अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. मीडियन पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता. नाउ व्हाट इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़? मैनी स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टूड विद द टर्म एक्सट्रीम वैल्यूज़ दैट कि जो एक्सट्रीम वैल्यू टर्म है दैट मीन्स आप जो एंड पे वैल्यूज़ लगा रहे हो. नो, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन्स आपने जो बहुत बड़ी या बहुत एकदम से जैसे मेरी वैल्यूज़ चल रही थी 5, 10, 15, 50, एकदम से वहाँ पे मैं लिख दूँ 5000 और 500, तो डिफरेंस इन वैल्यूज़ इज़ वेरी लार्ज. तो दिस 500 इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. तो जब हम बड़ी ऑब्जर्वेशन उसमें इंक्लूड करते हैं तो पूछा जा रहा है क्या मीडियन पे उसका इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ेगा. रीज़न, क्योंकि मीडियन तो सेंटर वाली वैल्यू है. ऊपर चाहे 500 आए चाहे 550 आए, मीडियन को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ना. So this is the 15th questions of additional question bank. We'll discuss next question in the next video.